प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ, ये कांग्रेस का हल्ला बोल बेरोजगारी को लेकर, ये कांग्रेस का राजभवन तक पैदल मार्च केंद्र की नीतियों के खिलाफ। क्या भोपाल, क्या रायपुर, कांग्रेस सड़कों पर उतरी। एमपी में भी कमलनाथ के नेतृत्व में राजभवन घेराव किया गया और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला गया। महंगाई, बेरोजगारी, अडानी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। बता दें, ये प्रदर्शन तब हुआ जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बता दें, सदन में स्थगन के बाद शुरू हुई कार्यवाही से विपक्ष ने खुद को अलग रखा। वहीं कांग्रेस के मुखिया कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर अभिभूत हूं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। कहा कि एमपी में हर वर्ग परेशान है। छाती ठोक कर कहिए कि 15 महीने की सरकार में हमने क्या क्या किया। सबसे बड़ी परीक्षा अगले 6 महीनों में आपकी निष्ठा की है, और अगर आप सबने अपनी कमर कस ली तो कोई नहीं रोक सकता। ये कांग्रेस की भविष्य की बात नहीं है, किसी उम्मीदवार की भविष्य की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य की बात है। हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा दुखी किसान। आपको अपना सिर नहीं झुकाना, छाती ठोक कर कहिएगा कि 15 महीनों में कांग्रेस सरकार ने क्या किया। इधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी हमलावर नजर आई। खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, विधानसभा में रहना चाहिए। किसी भी बहाने हल्ला करना कांग्रेस का मकसद बन गया है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, रहना विधानसभा में चाहिए, लेकिन किसी ना किसी बहाने केवल हंगामा खड़ा करना अब कांग्रेस का मकसद रह गया है। कुल मिलाकर जैसे जैसे मिशन 23 की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे धरना, प्रदर्शन और रैलियां तेज हो गए। ये कांग्रेस का प्रदर्शन आगामी विधानसभा चुनाव और मिशन 24 की तैयारी माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी की भी अपनी रणनीति है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। अगर एमपी की बात की जाए तो लगातार दिग्गज नेता एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किस सियासी दल की रण से बन रही रणनीति कामयाब होती है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मार्च पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या शक्ति प्रदर्शन के बहाने कांग्रेस ने भरी हुंकार? क्या सड़क से निकलेगा सत्ता का रास्ता? मार्च से कितना रिचार्ज होगी कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को क्यों बताया हल्ला करने वाली पार्टी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज कांग्रेस ने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, हल्ला बोल किया और पूरे देश में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। राजभवन के घेराव की बात की, राजभवन का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन बहुत दिलचस्प होगा इस समय पे देखना कि लगभग राज्यों में बजट सत्र चल रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्य, चूंकि बजट आया है मार्च में तो बजट सत्र चल रहे हैं, सदन की कार्रवाइयां चल रही हैं और सदन में होने वाली बात का अपना एक मायना होता है।
सदन में बात रख सकें, इसके लिए जनता एक जनप्रतिनिधि को चुनकर सदन में भेजती है और लगभग एक सवाल को उठाने में, उसका जवाब लाने में, उसके जवाब को पाने में, इस पूरी प्रक्रिया में करीब करीब 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। ये एक सवाल की बात कर रहा हूं। तो जो प्रक्रिया सदन में, जिस पर आप वाजिब सवाल उठा सकते हैं, जिसमें आप वाजिब सवाल पूछ सकते हैं, ठीक उसी वक्त जब सदन की कार्रवाई चल रही है कांग्रेस हल्ला बोल कर रही। अब कांग्रेस के नेता सदन में होंगे कि सड़क में होंगे? जब सदन लगा है तभी उन्होंने सड़क लगाई है, ये अप्रैल में कर लेते, सदन की कार्रवाई के पहले कर लेते। भाई ठीक है, वैसे तो इन सब चीजों के लिए मुहूर्त नहीं देखे जाते, लेकिन जब सबसे महत्वपूर्ण चीजें सदन में चल रही हैं, जब तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है, आप सदन में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आप वहां भी बात रख सकते थे, रिकॉर्ड में होती है। तो सदन में हल्ला करते हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही थी। सदन के चलते आपने शक्ति प्रदर्शन किया, सदन के चलते आपने राजभवन का घेराव किया, तो सदन में तो आपके लोग उपस्थित नहीं होंगे। और फिर एक आरोप और लगाती है कांग्रेस कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सदन की कार्यवाही चलने नहीं देती। तो कांग्रेस ने जो समय का चयन किया है, हो सकता है कांग्रेस के मुद्दे जायज हों, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं जब बात रखने के लिए एक आपके पास संवैधानिक मंच है, प्रॉपर मंच है, एक पटल है, फिर आप सड़क पर बात रख रहे हो, सदन में चर्चा नहीं होती, तो समझ में आता कि आप सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, रुष्ट होकर आपने घेराव किया। तो ये जो समय कांग्रेस ने चुना, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने, बहुत समय से सदन सत्ता से बाहर हैं, तो शायद बजट सत्र का समय भूल गए होंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दिनेश राय जी, विधायक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, और कांग्रेस से पवन पटेल जी जुड़ेंगे, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हम सीधा सवाल कर लेते हैं। दिनेश राय जी, कांग्रेस ने सदन का शक्ति प्रदर्शन किया, सदन की चर्चा के दौरान राजभवन का घेराव करने की कोशिश की और कहा है कमर कस लो, 6 महीने बाद अब सरकार में आना है और हर वर्ग परेशान है मध्य प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस से समय गुटों में बटी हुई है और मृत समान होते चली जा रही कांग्रेस। तो 60 कट का एक तरीका ढूंढ रही है हमारी मध्य प्रदेश हो चाहे देश की कांग्रेस। जिस सदन में जहां इनको अधिकार मिला है अपनी बात रखने का, ऑन रिकॉर्ड बोलने का, उसको छोड़कर ये रोडों में पहुंचे हैं और जब सदन चलता सदन को चलने नहीं देते हैं। आपस में टूट को बचाने के लिए और आपस में एकता दिखाने के लिए ये सब लोग आज इकट्ठे होकर जिस तरीके से इन्होंने हल्ला बोला है, उसका कोई औचित्य ही नहीं रहा, ना कोई कारण रहा, ना वो राजभवन को घेराव कर पाए, ना ठीक से गिरफ्तारी दिए हैं। कुछ नेता पहुंचे, कुछ अपने घर में सो गए, बड़े नेता तो कई गायब थे, जिनको गिरफ्तारी देना चाहिए वो नेता अपना ट्रक से उतरे और घर चले गए। तो कुल मिला के जो दिखावा नौटंकी किया है आज कांग्रेस ने, कांग्रेस का इस समय जो टुकड़े टुकड़े में बट गई है कांग्रेस, कहीं ना कहीं वो अपने आप को एकता बनाने के लिए अपने चुनाव की एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो पहले कहते हैं कि हमको आपस में एक होना है, हमको इस चुनाव में हर हालत में जीतना है, अगर नहीं तो कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिसको लेकर वो आज जिस तरीके से जो इनका जो कार्रवाई थी, उससे साफ लगता है इस समय नर्वस है कांग्रेस, कहीं ना कहीं ऊर्जा पैदा करने का एक छोटा सा प्रयास था जी। पवन जी, आज तो बड़ा जोरदार धरना प्रदर्शन किया, हल्ला बोल किया, महंगाई बेरोजगारी मुद्दों पर प्रदर्शन किया, लेकिन एक बात बताइए कि वहीं बहू का पीसना वहीं ससुर की खाट, वैसी स्थिति कर रहे हो। हमारे गांव में ये कहावत है, जब सड़क सदन पे चर्चा हो रही है तो फिर सड़क पे उतरने की इसी समय पे क्या जरूरत थी? सदन की कार्यवाही तो बाधित होगी, आपके विधायक, आपके नेता तो सब, अब खुद सदन के बड़े नेता हैं कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष खुद उस ट्रक पे दिख रहे थे। तो आप बताइए, जब सदन के दौरान आपने ये, आपको नहीं लगता कि ये गलत मुहूर्त में आपने धरना प्रदर्शन किया? गलत मुहूर्त में तो भाजपा को चुन लिया इस प्रदेश की जनता ने। गलत मुहूर्त वो था, मुहूर्त सही आने वाला है। ये जो बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भाजपा के अभी विधायक जी जो बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, सदन में चर्चा, सदन में चर्चा, अरे सदन में कहां चर्चा करने देते हो?
अगर सदन में चर्चा करने देते तो राहुल गांधी को ना भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ती और ना इस तरह के कार्यक्रम करने पड़ते। अब यही भाजपा के लोग मेरी कई डिबेट में छाती पीट के बोलते थे, अगर बेरोजगारी महंगाई तो रोड में उतरो, बेरोजगारी महंगाई तो रोड में उतरो। अब जब रोड में उतर के बोलते रोड में उतरते, तो इनका कहना है ये गांधी परिवार रहेगा तो गांधी परिवार, फिर खड़गे जी बन जाए तो कहे रबर स्टंप। ये अभी इतनी बात की, अपनी बात नहीं बताई कि जिस मुद्दों को लेकर हम धरना प्रदर्शन किए उन मुद्दों के बारे में बात नहीं की। कांग्रेस टूटी हुई है, कांग्रेस ये है, कांग्रेस, अरे अपना बताओ ना। जब से मोदी जी ने बोला है, क्या मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं की? अगर 2 करोड़ रोजगार दे देते तो आज हमें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसानों की आय दुगनी करने के लिए मोदी जी ने नहीं बोला था? बता दे, अगर किसानों की आय दुगनी कर दी होते तो आज हमें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अडानी के ऊपर क्या हो रहा है इस समय? अडानी के ऊपर सदन में चर्चा हो रही देश में? कहीं चर्चा नहीं हो रही, पूरी दुनिया देख रही है। अब ये हकबका गए हैं कि करे क्या। जिस तरह की जनता आज साथ थी उस धरने प्रदर्शन में, अब इनकी घबराहट हो गई है कि कैसे करे, क्या करे, क्या करे। राजभवन घेराव करने आए, यही जो लोकतंत्र में यही मुद्दे, यही रास्ते, इन्हीं रास्तों पर आदमी विरोध। नहीं, लेकिन मेरा कहना ये था कि देखिए छत्तीसगढ़ से लेके सब राज्यों में तो आपने किया, लगभग राज्यों में इस समय बजट सत्र चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, तो सदन की कार्रवाई छोड़ के सड़क पर चर्चा कर रहे हैं। अरे सदन की कार्यवाही में होता क्या है? ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, किसी की पूछने की झंझट होती है? किसान आए, किसानों को जो बिल लाया तो उसमें किसी की चर्चा हुई? किसान बिल खत्म कर दिए, चर्चा हुई? ये तानाशाही का सदन है, इसलिए हमें रोड पे आना पड़ा। सदन में चर्चा होती तो पागल कुत्ता थोड़ी काटा है कि हम बाहर बात करते। जब सदन में चर्चा नहीं कर पाती, जीतू पटवारी बोलता है किसानों की आय आपने बोली तो 3000 करिए, तो बोल दे निकाल दो सदन से बाहर। सांसदों को क्यों निकाल दिया बाहर आपने? ये संविधान पे इनका विश्वास ही नहीं है, ये तानाशाही के बात पे करते हैं और अब घबरा गए हैं। चलिए, आपकी बात में प्रतिक्रिया, आपकी बात के पास कोई मुद्दे नहीं है, हम कहते हैं हम झूठ बोल रहे हैं। जितना उसकी रिकॉर्डिंग हर मीडिया वाले के पास हो, बोलो कि बेरोजगारी है, झूठ बोल रहे हैं, आप बता दो रोजगार है। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोला तो कहां है, आप बता दो। किसानों के दुगनी करने के लिए बोली थी, कहां है, बता दो। चलिए, आपकी बात पर प्रतिक्रिया लेने दीजिए पवन जी। देवदत्त जी, देखिए अभी जहां जितने राज्य अगर आप देखेंगे, लगभग राज्यों में बजट सत्र चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश, खासकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें, दोनों जगह बजट सत्र चल रहे हैं। अब बजट सत्र में चर्चाएं भी चल रही, अब चर्चा चल रही है, उसी बीच में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक डेट डिसाइड की। अब कौन बना रहा है ये डेट कि भाई अभी बजट सत्र लगभग जगहों पर घोषित हैं, तो और जिन राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां तो आप पहले ये देखो कि हमें सदन की कार्रवाई मान लीजिए स्थगित हो जाती है अनिश्चितकालीन के लिए, गुस्सा वाजिब था कि भाई सदन में चर्चा नहीं करने दी इन मुद्दों पर। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि हम चर्चा नहीं करने दे रहे इसलिए सड़क पर उतरे। अब तो कांग्रेस सदन में जाएगी नहीं, मेरे को लगता है सारी बातें सड़क से ही करेगी, फिर तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ऐसा है कि अभी चुनावी वर्ष है, इसमें कोई छोर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। सदन में, सड़क पे, घर घर में, कचहरी में, ब्लॉक स्तर पर, जहां आपको अवसर मिले वहां प्रदर्शन करें। लेकिन चूंकि सदन का समय सीमित होता है, जैसे अभी 27 मार्च तक है सदन का समय, तो अभी पूरी ऊर्जा कांग्रेस पार्टी को सदन 13 तक तो बीच में स्थगित था, पौष था, त्योहार की वजह से ये रुक ही गया था, तो 4-5 दिन तो ये चले गए। बिल्कुल, तो अभी पूरा फोकस जो कांग्रेस पार्टी को करना था सदन के अंदर, और सदन में जो प्रदर्शन करना था, जो बातें उठानी थी, उससे आपका सड़क का माहौल बनता, प्रदेश में माहौल बनता। लेकिन हम और आप देख रहे हैं कई बार कि सदन में जिस तरीके से माहौल बन गया है कि अब कोई चर्चा में इंटरेस्ट नहीं है किसी का, न नए विधायकों में, न कोई दलों में। अब केवल औपचारिक जैसे हो गए सदन। नहीं तो पहले सदन की क्या धमक और गरिमा होती थी कि विधानसभा का सत्र घोषित होता था, और जब छत्तीसगढ़ भी अपने यहाँ साथ, लेकिन अब ये कह रहे हैं ना पवन जी के सदन में अब कुछ बचा नहीं है। अब तो जब कांग्रेस आएगी तभी सदन की गरिमा लौटेगी, अभी तो सदन में कुछ बचा नहीं है कांग्रेस के हिसाब से। नहीं, किसी भी सरकार के उसमें देखें आप, लगातार अवधि घट रही है, रिकॉर्ड है, सदन की अवधि लगातार घट रही है, चर्चा से भागते हैं सब लोग। केवल इसको उसके लिए रखा गया है कि हमें बजट पारित करना है, कुछ प्रस्ताव अनुमोदन लेना है। अन्यथा मैं जो कह रहा था फिरोज जी कि पहले जब सदन की घोषणा होती थी सत्र चलेगा, सर सदन तो के दौरान धरना प्रदर्शन की जो तिथि घोषित की राष्ट्रीय नेतृत्व ने या कांग्रेस ने, आपको क्या लगता है कि ये तिथि जो क्लैश हुई, ये डेट, भाई आज सब नेता तो सड़क पे थे, तो सदन में कौन होगा?
देखिए, ये तो एक दिन की बात थी, लेकिन क्या होता है, राजनीतिक दलों की एक रणनीति ये भी होती है कि अभी सब नेता राजधानी में मौजूद हैं, अभी हम अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा दें और उस शक्ति प्रदर्शन की चर्चा हम सदन में, यदि कल कांग्रेस उस शक्ति प्रदर्शन की चर्चा सदन में करेगी तो एक राजनीति कई तरह के इनके वो रहते हैं, लेकिन ये बात सही है कि पूरा क्यों फोकस पवन हमको जी, अभी सदन पर करना है। पवन जी, क्या ये बेटर है कि सब लोग थे तो चलो इसी समय पे कर लो? जैसे एक नहीं, देखिए, एक व्यक्ति देखिए, एक तो होती है ऐसी, एक तो ऐसा शादी समारोह होता है जिसमें आदमी कहता है भाई किसी भी डेट में कर लो, अपने यहाँ तो लोग आएंगे, अपने को बहुत प्रिय हैं लोग, अपने को तो आएंगे, बस न्योता दे दो तो आएंगे। और एक होता है कि देख लो भैया पड़ोस में मेहमान जुड़े हैं, यही कर लो, नहीं तो कल को फिर आए कि नहीं आए। तो वैसी स्थिति है क्या कांग्रेस की, कि अगर बाद में करते तो शायद ना आते? इस सवाल का जवाब अपने आप है कि वहां नेता विधायक आम जनता आई थी, इतने बड़े नेता, इतने सारे विधायक नहीं थे। जो होम दिख रहा है वो पूरे नेता विधायक नहीं थे, या वो सदन में भाग लेने के लिए नहीं आए थे। आम जनता ही भाग लेने के लिए आई थी, कार्यकर्ता ही भाग लेने के लिए आए थे। हम ये कह रहे हैं कि आप देखिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पहले सदन के सत्र बहुत बड़े हुआ करते थे, हम अच्छी तरह से आम जनता की बात सुन सकते थे सदन में। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सदन का समय कम होता जा रहा है। अब तो और सदन का समय बढ़ा होना चाहिए ना, कि हम आम मुद्दे के रखते, क्यों मुद्दे नहीं रखने देते, क्यों ही चर्चा से भागना चाहते हैं? हम कहते हैं खुला इतिहास वो एग्जाम्पल पेश कर दें कि आओ क्या चर्चा करनी है, आओ अडानी पे ऊपर हम बात करेंगे, फिर हम जाए तो जनता देखेगी यार ये तो कितने सीधे लोग भाजपा के लोग हैं, चर्चा करने दे रहे फिर भी ये जा रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही, लाइव देख रही है कि कोई बात नहीं सुन, अडानी जी के ऊपर कोई बात ही नहीं सुननी है। अडानी जी का क्या अभी वो कुछ ड्रग्स का भी 300 कुंटल कितना ड्रग्स मिला था, कहां चला गया पता नहीं। तो ये इस पूरी जग जाहिर है, अब दुनिया देख चुकी है, अब भाजपा की लुटिया पूरी तरह से डूब चुकी है। ये इस तरह का बयान जो दे रहे हैं, आप भारत तक ही सीमित रहो, दुनिया में क्यों जा रहे हो? ये आरोप लगाते हैं राहुल जी, बाहर जाके कहते हैं कि भारत में कुछ बचा नहीं है लोकतंत्र। अरे अपने देश की जनता से कहो ना, बाहर वाले वोट थोड़ी डालेंगे, नहीं डालेंगे, वो तो उन्होंने किसी सेंस में बोला होगा। बाकी देश की जनता ही भारत जोड़ो यात्रा बाहर नहीं की थी, भारत जोड़ो यात्रा देश के अंदर ही की थी, जिसके लिए भाजपा उससे भी कब कपा गई थी। उसके लिए भारत टूटा ही कब है जब जोड़ देने के लिए गले लगाएंगे तो भी आप घबराते हो, हम दुखी को गले लगाएंगे तो भी आप घबराते हो। हम सदन में चर्चा करेगा, हमारा नेता बोलेगा कि किसानों को भैया उसके खेती का पूरा लाभ दो, 300 कुंटल गेहूं खरीदो, उसको आप सदन से निकाल दोगे। हमारे सांसद जब आवाज उठाएंगे कि करो तो उसको सांसद को निलंबित कर दोगे। ये तानाशाही का कानून है और ये खत्म होना चाहिए। हम सिर्फ इसलिए नहीं बोले कांग्रेस की बात, अगर कोई भी व्यक्ति को इस देश और प्रदेश का भला चाहते हैं तो भारतीय जनता। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। दिनेश राय जी सुन लीजिए, विधायक जी देंगे जवाब जी। देखिए, इस समय कांग्रेस लोग वास्तव में बौखला गए, अने उनको सदन के अंदर की कार्रवाई नहीं मालूम, सदन के अंदर क्या हो रहा है। वो जो हाँ 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, व्यवसाय से जोड़ा गया। आपको स्ट्रीट वेंडर के बारे में मालूम है? आप सुनिए पहले पवन जी, आप सुनिए, मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा हूँ। पवन जी मैं आपको बिल्कुल नहीं बोला, आप मेरी बात सुनिए, पहले आप अपनी बात सुनिए। आपका क्या जानते हो तुम विधानसभा के बारे में? कांग्रेस के लीडर हो आप, विधानसभा में क्या मालूम है? क्या कांग्रेस का मुद्दा उठाया जीतू पटवारी ने? शिवकिली की बात कर रहे हैं, शिवकिली की बात कर रहे हैं, पागलों टाइप बात कर रहे हो, मानसिकता खो बैठे हो। तुम कहते हो पूरे विस्तार भाजपा का नाम के साथ लुटिया डूब, तुम्हारी लुटिया डूब गई है, लुटिया डूब गई है। तुम्हारे नेता को शर्म नहीं आती, लंदन में जाकर भारत की बात करता है, भारत को करके तुम अमेरिका का अटैक करवाना चाहते हो। जानने वाले थे तो क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं की? सब कर रहे थे, हमारी सरकार है, हम जनता बेहतर, जनता हमसे खुश है। कांग्रेस ही दुखी है, कांग्रेस ही बौखला गए, पागल कुत्तों टाइप काटने को दौड़ने लगे हो, शर्म नहीं आती आप लोग? अरे क्या जानो विधानसभा के बारे में? विधानसभा के अंदर बोलने को मौका दिया जाता है, वहाँ बोलने की तो बात करने सुनने की क्षमता नहीं। हमारा मुख्यमंत्री जब बोलता तो बैठ के एक बार भी सुना हो तो बता दो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेसी गिरने के बाद आई है, तब से एक बार भी आपके विधायकों ने बैठ के सुना हो? इतनी आपके ऊपर माजदा होना चाहिए। अगर ब्लेम लगाते हो, सुनने की क्षमता होना चाहिए। भगते हो, सुनने से भगते हो आप। आज जो बात कर रहे हैं महंगाई की, आप आज आपका मुद्दा था क्या? कोई मुद्दा दिखा नहीं। ले आए बनिहारों टाइप के लोगों को लाके आपने आज जो प्रदर्शन किया है, हुल्लड़बाजी भगत तुम्हारे नेता छोड़ के भगत पानी की बौछार में छोड़ के भगत, क्या नोटंकी करते हो तुम? क्या देश को चलाओगे? क्या तुम क्या मतलब सरकार चलाओगे? नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, बोलते हो कि अरे लुटिया डूबा। क्या लुटिया डूबा? तुम्हारी लुटिया डूब गई, तुम अपनी लुटिया संभालो, लुटिया संभालो अपनी कांग्रेस की। हताशा से लग रहा है कि लुटिया डूब गई, मैं सही बोल रहा हूँ। आप मोदी भक्ति का पट्टी उतार अरे मोदी भक्ति अभी बोला? अभी हमने किसी की भक्ति बोला? किसी की भक्ति बोला?
अभी बोला भी हमने इस डिबेट में, किसी का नाम लिया? आप जो बोल रहे हो अरे तुम्हें मालूम नहीं है, आपको पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मिला है? स्ट्रीट वेंडर के बारे में जानते हैं आप? नौकरी किसको समझते हैं? नौकरी या रोजगार? अभी रोजगार की बात करते हो, दसों करोड़ लोगों को रोजगार मिला। 2 करोड़ की बात करते हो, मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है मध्य प्रदेश अकेले में। तुम देश की बात करते हो, नॉलेज कुछ नहीं बैठकर डिबेट में आके। पवन पटेल जी, विधानसभा के बारे में नॉलेज रखिए, नॉलेज रखिए। तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं है, सिर्फ जो भल्लड़बाजी नहीं है तुम्हारा, कुछ मंच नहीं है कांग्रेस का मंच जहां कुछ भी बोल दो हम सुन लेंगे। हम आपकी बात पूरी गंभीरता से सुने, जब हम बोल रहे हैं आप भी गंभीरता से सुनिए। आप जब हम बोल रहे हैं तो आप सुनिए, आप दीजिए जवाब जो देना है। ऐसा थोड़ी है कि हम आपकी बात को सुनने के बैठ गए, कुछ भी बोल दो कुछ भी सुन लेंगे। हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश में आप कहते हो रोजगार की बात। सुनिए पवन जी, सुनिए जी। मध्य प्रदेश में विधानसभा में जो कहते हैं जीतू पटवारी जी किसान की बात कर रहे हैं, वहां तुम छिपकली की बात कर रहे हो और कहते हैं मैंने ये बोला हूं, ये सवाल आया, ये जवाब आया, उसमें करके उनको निष्कासन होता है वहां से। इनके जो नेता हैं जो विधानसभा को चलने नहीं देना चाहते, इनके कोई भी एक सब्जेक्ट भी अगर आता है उसमें कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होकर उसको रोकता है, टोकता है। आप तो आसंदी के ऊपर ब्लेम लगाते हो, आप हमारे मंत्रियों के ऊपर ब्लेम लगाते हो, हमारे मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देते हो। अरे जो कोई ठेका ले लिया है कांग्रेस ने क्या? सदन उनकी हो गई क्या? उन्हें खरीद लिया क्या पूरे सदन को? मध्य प्रदेश की जनता जो चाहती है, इनकी बौखलाहट है लाडली लक्ष्मी योजना। जब से लाडली बहना योजना आई है उसके बाद तो इनके तो पूरे परछक्के उड़ गए। ये तो कहीं नहीं है मैदान में, खत्म, सिमट गई भाई साहब कांग्रेस। कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस सिर्फ अपने आप को जोड़ने में लगी है और उन्होंने कुछ इसी टाइप नमूने पैदा कर दिए हैं जो सोशल मीडिया में कई डिबेट में अपनी बात करके अपनी जो ढांक मांग करके निकल जाते हैं। लेकिन धरातल में देखो, जमीनी स्तर में देखो, आपने दिया क्या इन 15 महीनों में? 15 महीने की बात करो, हमारी बात मत करो। नवीन जी ये देखिए, ये आज के भास्कर में है, 500 सवालों का एक ही जवाब, जानकारी जुटा रहे हैं। गोली कांड पर 100 सवाल, एक ही जवाब। जो सदन में है उससे पूछो, जो पेपर में पढ़ के ना बताओ। उधर सदन में बैठो, कभी पता चलेगा विधानसभा क्या होती है। जी जी, क्या होता है विधानसभा की कार्रवाई। पहले वहां सीख के आओ, प्रतिक्रिया लो, पहले नॉलेज ले लो, पहले नॉलेज ले लो विधानसभा में क्या होता है, उसके बाद बोलो। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है सदन चलाने की जवाबदेही सत्ता पक्ष की है, उतनी विपक्ष की भी है। और विपक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए कि विपक्ष को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए कि जिसकी आड़ में सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाए। पिछले कुछ समय से लगातार देखने में आ रहा है कि कांग्रेस किसी भी चीज में इस स्तर पर प्रतिरोध कर देती है कि आसंदी को या तो उस दिन के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है या निश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ती है। इसमें नुकसान कांग्रेस का है, इसमें नुकसान जनता का है, इसमें नुकसान लोकतंत्र का है। ये कांग्रेस को समझना चाहिए। देखिए, ये जो मैं पहले ही बात कर रहा था कि सदन का चलना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए, विपक्ष के लिए और जनता के लिए। लेकिन अब वो सदन किसी भी दल की सरकार में मैं कह रहा हूं कि अब सदन वैसा चलता नहीं है, सत्र की अवधि कभी पूरी होती नहीं है और हंगामे की भेंट चढ़ता केवल औपचारिकता होती है। ये लगता है कि कब बजट पास हो जाए, कब हम जो अनुमोदन प्रस्ताव उन पर चर्चा हो जाए और पास हो जाए, बस जो विधानसभा की अनिवार्यता है वो पास हो जाए और चलते हुए। क्योंकि पहले विधायक पढ़ते थे, आजकल मैं देखता हूं कि वाचनालय खाली पड़े रहते हैं, विधायक के पढ़ने का समय नहीं बचा है विधायकों के पास और ना वो आक्रामकता बची है। विधानसभा से ही मध्य प्रदेश में नेता पैदा हुए। आज जो मध्य प्रदेश में नेता छाए हुए हैं, आप देखें कि 8 बार के जो विधायक हैं गोपाल भार्गव, वो विधानसभा में 20 साल जब विपक्ष में उन्होंने जम के आवाज उठाई है तब जाके वो प्रदेश में नेता बने और लगातार जीत रहे हैं। तो वो एक विधायकों को भी तैयारी से साथ जाना चाहिए कि इतने मुद्दे हैं उनको उठाएं, उन पर चर्चा करें। जब आप व्यवहारिक मौलिक मुद्दों पर चर्चा करोगे तब ना कोई हंगामा होगा ना कुछ होगा। लेकिन जानकारी के अभाव में पढ़ते नहीं, तो जिस तरह से प्रश्न उस तरह से उत्तर आ रहे हैं और वह हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, तो उस सदन की गरिमा कम हो रही है, उससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, जनता की आवाज नहीं उठ पा रही है। और वो विधायक, वो अधिकारी और कर्मचारी जो विधानसभा सत्र के नाम से डरते थे, उनमें अब कोई खौफ नहीं बचा है, क्योंकि उत्तर ही नहीं आ रहे हैं, चर्चा ही नहीं हो पा रही है, कोई व्यवस्थित बिंदु पे बात नहीं हो पा रही है। तो ये वाकई में लोकतंत्र के लिए और अंततोगत्वा ये राजनीतिक दलों के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए भी खोखला कर रही है। क्योंकि इनकी जो धमक होती थी, विधायक की वो धमक हुआ करती थी कि मैं विधानसभा में प्रश्न उठाऊंगा, तो कलेक्टर और एसपी भी उसकी सुना करते थे। बड़ा अच्छा एक उसका माहौल था। लेकिन ये सब जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसका नुकसान
अंततः सबको होगा, क्योंकि आज कोई दल बिल्कुल सत्ता ठीक में, है, कल वो विपक्ष में होगा, जो विपक्ष में सत्ता में होगा, बिल्कुल ठीक है, सबके लिए बारी बारी से आजमाया जाएगा। बिल्कुल जी। ठीक है। समय सीमा के चलते मैं यहाँ चर्चा समाप्त करूंगा। समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज कांग्रेस का सड़क पर शक्ति प्रदर्शन था, राजभवन का घेराव था। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के पास अब एक ही काम है, उनको सिर्फ हल्ला करना है। सदन पे भी ये वाजिब सवालों पे, वाजिब विषयों पर न तो गंभीरतापूर्वक सुनते हैं, न किसी बात को गंभीरतापूर्वक पटल पर रखते हैं। जब इनकी बातों का जवाब दिया जाता है, हंगामा करने लगते हैं। ठीक बात है, जोरदार तरीके से बात उठाओगे तो दूर तक जाएगी, बहुत बेहतरी से जाएगी। लेकिन अगर आप संवैधानिक मंचों का समुचित उपयोग नहीं करेंगे, आप सदन जैसी कार्यवाही को बाधित करेंगे और फिर ये सवाल उठाएंगे कि सदन में हमारी बात नहीं सुनी जाती, सदन एक पक्षीय व्यवस्था हो गया है, तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यह सवाल है कि क्या वाकई में सदन में ऐसी स्थिति है? क्या सदन भारतीय जनता पार्टी का है? ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को कि सदन की कार्यवाही अगर वो वाजिब तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं, धैर्यपूर्वक सुनते हैं, सरकार को पूरा मौका देते हैं कि ठीक है आप अपनी बात रख लो, और जब वो अपनी बात रखे उस पर फिर काउंटर करेंगे सदन में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी सदन में काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन बेहतर है, कांग्रेस ने किया है, उसको करना ही चाहिए, तमाम और अवसरों पर करना चाहिए। लेकिन सदन की कार्यवाही के दौरान अपनी शब्द शक्ति का, अपनी मानसिक शक्ति का, अपनी लोकतांत्रिक शक्ति का, लोकतंत्र द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग भी कांग्रेस को करते आना चाहिए। अन्यथा सदन में, फ्लोर मैनेजमेंट में कांग्रेस हमेशा से मध्य प्रदेश में फिसड्डी साबित बहुत लंबे समय से होती आई है, और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है और भुगतना पड़ेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।